तक्षक साहब, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप मेरे को बताएं, चंडीगढ़ में आप हैं, क्या चंडीगढ़ में क्या सीन है और चंडीगढ़ में क्या चर्चा है इस बात को लेकर के? गृह मंत्री अनिल विज, जो कि बहुत ज्यादा तत्पर रहते हैं इस तरह की चीजों में, उनका भी बयान आया है कि अभी तक नुगु में शांति है। आपकी क्या फील है? चंडीगढ़ क्या कह रहा है? देखिए त्यागी साहब, मैं तो ये कहूंगा कि जब ये धार्मिक यात्रा 31 जुलाई को शुरू हुई थी, उस समय नूह के एसपी वरुण सिंगला साहब छुट्टी पर चले गए थे। हम मानते हैं कि देश में जो हालात हैं हिंदू मुस्लिम में तनाव के, और मेवात जो है मुस्लिम बहुल इलाका है, ऐसे में एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन को पहले ही बंदोबस्त कर लेने चाहिए थे। जी हाँ, मैं आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ कि अभी जो हेमंत खत्री जी ने कहा, मैं चंडीगढ़ को जानना चाहता हूँ। चंडीगढ़ का जो मानस है, आपको लग रहा है कि चंडीगढ़ वालों का मन था वास्तव में इस नूह यात्रा को रोकने का, या इसके प्रायोजन में उनकी पूरी भागीदारी थी? मैं त्यागी साहब ये कहूंगा कि वहाँ धारा 144 लगी हुई है, और धारा 144 में 5 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। बावजूद इसके सरकार ने यात्रा की मंजूरी नहीं दी। सावन का महीना है, मुख्यमंत्री ने कहा मंदिर में जाके एक दो कोई व्यक्ति जला अभिषेक करना चाहे तो कर सकते हैं, यात्रा नहीं निकालने दी जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये कहूं कि जब सांप्रदायिक तनाव है, धारा 144 लागू है, 285 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 61 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सोशल मीडिया पर भावनाएं भड़काने के लिए 12 एफआईआर दर्ज हुई है, एक व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, हालात तनावपूर्ण है। पड़ोसी राज्य राजस्थान से लोगों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में जब मुस्लिम बहुल गांवों में लोग मंदिरों, मुस्लिम समुदाय के लोग मंदिरों के बाहर पहरा दे रहे हैं ताकि कोई असामाजिक तत्व जो है तनाव पैदा करने की कोशिश ना करे, ऐसी सूरत में दोनों ही समुदायों को सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश करने के बजाय सांप्रदायिक भाईचारा कायम करने की जरूरत है। ऐसी सूरत में यात्रा निकाल के अपनी जिद पूरी करके क्या साबित करने की कोशिश हो रही है वहाँ? दूसरी बात है, देखिए हालात ऐसे हैं कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि जब भी नूह में हिंसा हुई तो उन्हें 3 घंटे के बाद हिंसा की सूचना मिली, और वो भी किसी प्राइवेट व्यक्ति से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुझे हिंसा के 1.5 घंटे बाद सूचना मिली, वो भी किसी प्राइवेट व्यक्ति से। यानी कि ना गृह मंत्री को सीआईडी या पुलिस की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास कोई इंफॉर्मेशन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये कहना है कि इसके साजिश है, इसके पीछे कोई साजिश है, कोई मास्टरमाइंड है। यानी कि सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, जांच एजेंसियां आपकी हैं, और आज 31 जुलाई के बाद आपके सामने आज 28 अगस्त हो गया है, यानी कि 28 दिन से पुलिस जांच कर रही है। 285 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बावजूद इसके अभी तक वो मास्टरमाइंड कौन है, साजिश के पीछे कौन था, इसके बारे में सरकार अभी तक कोई खुलासा नहीं कर पाई है। और हम हालात अगर देखें त्यागी साहब, तो घटना के दिन नूह के एसपी का छुट्टी पे जाना, हमारे होम सेक्रेटरी साहब का वैष्णो देवी की यात्रा पर होना, सरकार के पास घटना की सूचना ना होना, ये लॉ एंड ऑर्डर की कैसी स्थिति है? विधानसभा में जो मुद्दे उठे थे तो कांग्रेस के एक विधायक ने ये मांग की थी कि इस घटना के पीछे जो भी दोषी हैं, ज्यादातर अफसरों की लापरवाही है, कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में नाकाम रहे, और उन्होंने मांग की थी कि जो भी इस घटना के लिए दोषी है उस अफसर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बावजूद इसके जो हिंदू संगठन थे वो इस बात पर बजित थे कि हम तो यात्रा निकाल के रहेंगे। यानी कि अगर सरकार इतनी सख्ती करने के बावजूद भी यात्रा नहीं रोक पा रही है, तो हम समझ सकते हैं कि दोनों समुदायों के बीच में सामंजस्य बनाए रखने के बजाय तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। देखिए राजनीति अपनी जगह त्यागी साहब, मैं कहता हूँ कौन जीतता है कौन हारता है, लेकिन हरियाणा आम तौर पर सांप्रदायिक हिंसा से दूर रहा है। आपने देखा होगा 1947 में मुसलमानों के पास एक मौका था, जो पाकिस्तान जाना चाहें जा सकते थे, लेकिन मेवात के मुसलमानों ने यह तय किया कि वो तो हरियाणा में ही रहेंगे, यही उनकी कर्म भूमि है, यही उनकी जन्मभूमि है, और मेवात से कभी भी इस तरह हिंसा की घटनाएं नहीं हुई। मैं आपको अगर याद दिलाऊं तो बाबरी मस्जिद जब ढाई गई थी, विध्वंस हुआ था बाबरी मस्जिद का, तब जरूर नूह में
थोड़ा तनाव पैदा हुआ था, एक आध बसों के शीशे तोड़े गए थे, एक दो आदमी जख्मी हुआ था, लेकिन 31 जुलाई को जो घटना घटी वैसी हिंसा कभी भी मेवात क्षेत्र में देखने को नहीं मिली। हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे के साथ वहां रहते हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है। ऐसे में अगर कोई धार्मिक यात्रा निकालने की बात हुई, कुछ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, कुछ पोस्टें वायरल हुई, तो जो मोनू मानेसर है, जुनैद और नासिर की हत्या के आरोपी, वो भागे फिर रहे हैं, राजस्थान पुलिस उनको ढूंढ रही है, राजस्थान पुलिस उनको गिरफ्तार करने आती है तो उल्टा पुलिस के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हो जाता है। लेकिन मानू मोनेसर वीडियो तो वायरल करता है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, यानी कि हरियाणा पुलिस कह रही है हम उनकी गिरफ्तारी में मदद करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो हरियाणा में होने के बावजूद, टीवी चैनलों को इंटरव्यू देने के बावजूद पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। और दूसरी तरफ मैं कहूंगा बिट्टू बजरंगी, जो गोरक्षक कहते हैं खुद को, उनका एक वीडियो मैंने खुद सुना, वो कह रहे थे कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, फूल माला लेकर तैयार रहो, बाद में ये ना कहना कि सूचना नहीं दी थी, चुपचाप आया और निकल गया। हालांकि बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से त्यागी साहब लापरवाही का मामला था। घटना घटने से पहले पुलिस ने और जिला प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया कि वहां कैसी सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है, भाईचारा टूट सकता है, ताना बाना सामाजिक है वो बिगड़ सकता है। और अब भी पुलिस एसआईटी बनी हुई है, 8 टीमें हैं, धड़ाधड़ लोगों की गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन वो साजिशकर्ता कौन है, इसके पीछे कौन मास्टरमाइंड है, वो सामने नहीं आया। तो तरह तरह की बातें। अभी कल विधानसभा का सत्र का, मानसून सत्र का आखिरी दिन है, मुझे लगता है कि नो हिंसा को लेके विधानसभा में अच्छा हंगामा होने के आसार है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बताऊं बलवंत जी, आपको लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी और खट्टर सरकार की मिली भगत है? हम कह नहीं रहे हैं ओपनली, लेकिन जनता समझ रही है। आपका क्या मत है? नहीं, देखिए, अब सरकार चाहे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। सरकार किसी भी हिंसा को अगर रोकने पर बजिद हो कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो आपके पास पुलिस का इतना भारी बंदोबस्त है, घटनाओं को आप समझ सकते हैं आगे कैसे क्या हो सकता है, कैसे रोका जा सकता है। लेकिन जब मैं आपको कह रहा हूँ, होम सेक्रेटरी साहब वैष्णो देवी की यात्रा पर थे, एसपी साहब यात्रा के दिन छुट्टी पर थे, जिला प्रशासन ने कोई इस तरह के बस इतना कह देने भर से कि हमको इतने लोगों के आने की सूचना नहीं थी, और जो आयोजक थे उन्होंने भी ऐसी सूचना दी, अचानक एकदम से भीड़ आ गई। तो देखिए, जहाँ तनाव की स्थिति हो या तनाव पैदा करना हो, वहां तो भीड़ बढ़ेगी। जिला प्रशासन की आंख नाक कान खुले रखने चाहिए थे। एक सीआईडी के इंस्पेक्टर ने का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसने कहा था मैंने हिंसा की आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी, बावजूद इसके त्यागी साहब वो जो बंदोबस्त होने चाहिए थे वो नहीं, और बाद में आप छापेमारी करते हो, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार हो रही हैं गिरफ्तारियां। और इसके बीच में अगर मान लीजिए फिर धार्मिक यात्रा दोबारा से निकाले जाने की बात होती है, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस मामले में सख्ती से काम लेना चाहिए था और आगे भी लेना होगा, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो।